देखिए दोस्तों, लॉजिक गेट से अपने पास हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अपने पास जो भी अपने पास डीएमआरसी का पेपर हो या इसरो का हो या फिर अपने पास जेवीएनएल का हो या यूपीसीएल का हो। तो देखिए, जो गेट हैं अपने पास वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के गेट कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, बेसिक गेट होता है, यूनिवर्सल गेट होता है और एक्सक्लूसिव गेट होता है। अब देखिए, बात करते हैं बेसिक गेट की। बेसिक गेट में 3 प्रकार के गेट आते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, ठीक है। और यूनिवर्सल गेट है, इसमें 2 प्रकार के गेट होते हैं, नैंड और नॉर। यूनिवर्सल गेट इनको इसलिए कहा जाता है कि भैया इनके द्वारा सभी गेट बनाए जा सकते हैं। यानी कि नैंड के द्वारा आप नॉट भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं। इसी तरीके से नॉट के नैंड के द्वारा आप एक्सोर भी बना सकते हो, एक्सोर भी बना सकते हो। जब हम यूनिवर्सल गेट पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बना के भी बताऊंगा कि भी ठीक है ये कैसे बनता है, ठीक है। अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिक गेट के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक गेट की बात करें तो फर्स्ट जो गेट आता है अपने पास वो आता है नॉट गेट, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको देख लेते हैं कि भी इस गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। इन्वर्टर गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इनपुट में जैसे हमने 0 डाला तो ये हमें आउटपुट में 1 देता है, और यदि हम 1 डालते हैं तो ये 0 देता है, ठीक है। यानी कि उसके इनपुट को इन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसको इन्वर्टर गेट कहते हैं। अब इसमें एक तो इनपुट होता है, ठीक है, और अपने पास एक ही आउटपुट होता है, और आउटपुट जो दर्शाया जाता है वो ए बार से दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी। जो इसका जो सिंबल होता है यानी कि सर्किट सिंबल जो होता है, सर्किट सिंबल जो होता है वो इस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर आपको दर्शा रखा है, ठीक है। ये इनपुट अपने पास ये है और ये आउटपुट y बराबर a बार दे रखा है, ठीक है। ट्रुथ टेबल की बात करें यानी कि सत्यता सारणी की, ठीक है, तो यहाँ इनपुट जब आप 0 देंगे तो ये आउटपुट क्या देगा 1, और इनपुट यदि 1 दिया तो ये आउटपुट क्या देगा आपको 0, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं स्विचिंग सर्किट की। कभी कभी आपसे नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए अपने पास ये बैटरी है, ये मान लीजिए 24 वोल्ट की बैटरी मैं मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से करंट फिल होगा। अब देखिए ये स्विच यानी कि A बराबर 0 है, ये कनेक्ट नहीं है, तो सारी धारा किस पे जाएगी, लैंप में, और लैंप क्या होगा, जलेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा अपने पास 1। और यदि आपने स्विच को यहाँ कनेक्ट कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ कोई धारा नहीं जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट क्या हो जाएगा 0। यानी कि जब अपने पास इसको आपने शॉर्ट सर्किट यानी कि ऑन किया तब अपने पास लैंप नहीं जल रहा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्वर्ट ऑपरेशन हो रहा है, उल्टा, कि जब स्विच ओपन है तो लैंप जलता है और जब स्विच क्लोज है तो लैंप नहीं जलता। अब देखिए कि जो अपने पास लॉजिक सिचुएशन होती है यानी कि लॉजिक गेट, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि बल्ब जला या नहीं जला। कभी बल्ब जलता है तो 1 आएगा, बल्ब नहीं जलता तो 0 आएगा। ये कंडीशन नहीं आती कि शॉर्ट सर्किट हो गया इस वजह से नहीं जल, बल्ब ख़राब है, इसमें कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, 1 और 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे गेट की बात करें तो दूसरा गेट होता है एंड गेट, ठीक है। इसी तरीके से इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल एंड नथिंग गेट कहा जाता है। ऑल एंड नथिंग गेट इसको इसलिए कहा जाता है जब सभी इनपुट उच्च होते हैं इसके, तभी इसका आउटपुट क्या होता है, उच्च आता है। अदरवाइज एक भी 0 हो गया तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इसका आउटपुट। यानी कहने का मतलब है अगर लेना है तो सारा लेगा या अन्यथा कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा, एंड गेट में कम से कम 2 इनपुट होते हैं, ठीक है। इनपुट कम से कम 2 होते हैं, अगर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उसको हम फैन इन कैपेसिटी में डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास, एंड गेट का जो आउटपुट है उसे अपने पास y बराबर a डॉट b से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड गेट का आउटपुट तभी उच्च होता है जब सभी इनपुट उच्च हों, ये मैंने आपको बता दिया। एंड गेट का एक भी इनपुट शून्य होने पर आउटपुट क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास इसका सिंबल होता है एंड गेट का, ये दर्शाया हुआ है, ये इसका सिंबल हो गया। ये इनपुट हो गए ए और बी, ठीक है। इसका आउटपुट हो गया क्या, y बराबर a डॉट b, ठीक है। अब देखिए सत्यता सारणी देख लेते हैं। अब देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट क्या होंगे, यानी कि मैक्सिमम कितने इनपुट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है वेरिएबल पर। अब मेरे पास वेरिएबल है 2, ठीक है। तो वेरिएबल जो अपने होंगे तो अपने पास कॉम्बिनेशन निकाला जाता है 2 की पावर n से। तो 2 वेरिएबल मेरे पास 2 हैं तो 2 की पावर 2, तो कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी कि दोनों इनपुट या तो 0 0 हो सकते हैं, या एक 0 हो या एक 1 हो, या फिर एक 1 हो या फिर ये 0 हो, या फिर दोनों क्या हो, 1 हो। अब देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा अपने पास 1। इसको सही कर लेना, ये मिस्टेक है यहाँ पर, मैं यहाँ कर देता हूँ सही इसको, ये आ गया 1, ठीक है। ये आएगा 1, ठीक है, यहाँ गलती हो गई।
ठीक है, क्लियर है चीज़। अब बात करते हैं इसके स्विचिंग सर्किट की। स्विचिंग सर्किट की बात कर लेते हैं। अब देखिए जब ये दोनों ही स्विच खुले होंगे तो लैंप के पास कोई अपने पास धारा नहीं जाएगी, लैंप नहीं जलेगा, इनका आउटपुट क्या आएगा 0, दोनों 0 होने पर। अब आपने क्या कर दिया, क्या बी को ऑन कर दिया, ए अपने पास खुला हुआ है तो लैंप के पास नहीं जाएगा, तो अभी भी क्या रहेगा 0। अब आपने क्या किया, ए को कनेक्ट कर दिया, ए को कनेक्ट कर दिया, बी को खुला रखा तो भी लैंप के पास धारा नहीं जाएगी, तो आउटपुट क्या रहेगा 0। अब आपने क्या कर दिया, बी को भी क्लोज कर दिया, अब लैंप के पास यानी दोनों ही क्या होंगे 1 होने पर लैंप जल जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा 1। ठीक है, ये स्विचिंग सर्किट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास और गेट की बात करते हैं। तो यहाँ और गेट जो है, यहाँ से और गेट से संबंधित जो अपने पास पॉइंट है पहले उनकी बात करते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट है और गेट से रिलेटेड वो है कि और गेट का आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, y बराबर a प्लस बी होता है। और गेट में 2 इनपुट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और गेट में कोई भी एक इनपुट उच्च होने पर आउटपुट क्या होता है, उच्च होता है। और गेट में सभी इनपुट निम्न होने पर आउटपुट निम्न होता है। देखिए यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ जो y बराबर a प्लस बी है यानी कि 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 1 2 नहीं होगा क्योंकि ये बाइनरी लॉजिक है, ठीक है, एडिशन नहीं है, तो ये अपने पास होगा 1। ठीक है, तो इसको स्विचिंग सर्किट से देख लेंगे तो ये अपने पास इसकी क्या रही, सत्यता सारणी। बात करें सर्किट सिंबल की, सर्किट सिंबल इसका अपने पास ये रहा। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, इसका सर्किट सिंबल रहा। ठीक है, तो यहाँ इनपुट ए और बी हैं और अपने पास ये क्या हो गया, आउटपुट y बराबर a प्लस बी। नेक्स्ट चलते हैं इसके स्विचिंग परिपथ पर। स्विचिंग परिपथ आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब देखिए स्विचिंग परिपथ में क्या होगा कि भी अपने पास ये दोनों 0 हैं, तो ठीक है लैंप के पास कोई धारा नहीं जाएगी, आउटपुट क्या रहेगा 0। लेकिन मैंने ए को क्लोज कर दिया तो लैंप में धारा यहाँ से जाएगी, लैंप होगा, जलेगा। तो ये बात सही है कि अपने पास 0 a 1 हो गया और ये 0 रहा। अब आपने क्या किया कि बी ए को डिस्क्लोज कर दिया और बी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो ये अपने पास क्या हो गया, बी क्लोज हो गया। तो अब धारा यहाँ से चली जाएगी लैंप के पास, ठीक है, लैंप जलेगा, तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। अब आपने क्या लास्ट टाइम क्या किया, अब बी को भी कनेक्ट कर दिया तो यहाँ अब भी धारा जाएगी तो लैंप जलेगा। यानी कि कोई भी एक स्विच ऑन हो गया तो अपने पास लैंप ऑन ही होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो अपने पास और गेट है इसमें कोई भी एक इनपुट उच्च हो जाता है तो आउटपुट क्या होता है, उच्च होता है। तो देखिए बेसिक गेट के जो ये पॉइंट थे मैंने आपको समझा दिया। कल जो अपन जो लेक्चर लेके आएंगे वो लेक्चर लेके आएंगे किसके, यूनिवर्सल गेट का लेके आएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने पास, जितने अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एजुकेशनल ग्रुप में अपने पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी आ चुकी है यूपीसीएल की जिसमें 608 पद आए हैं। ठीक है, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जो बाकी जितनी डिटेल है वो भी देख लेना। फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि उसमें क्या है कि अपने पास पहला क्वालिफाइंग मार्क्स का जो रहेगा वो 50 मार्क्स का तो क्या रहेगा, कंप्यूटर का पेपर होगा जिसमें आपको CCC की बुक पढ़नी है। ठीक है, और क्या करना है, एक विजय गुरु की बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक है, वो ले लेना। उन दोनों को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका पहला पेपर क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद 200 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 150 नंबर का टेक्निकल होगा। ठीक है, उसमें से 50 नंबर में से अपने पास क्या है, 20 नंबर का अपने पास जीके होगा और उसमें रीजनिंग होगा। बाकी 15 नंबर की इंग्लिश है और 15 नंबर की अपने पास हिंदी है। तो देखिए इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, कोई बात नहीं है, अपने पास इस पेपर को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप चैनल के साथ जुड़ते रहिए और कुछ ही दिनों में अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी आ जाएंगी। ठीक है, ऐप्स डेवलप हो रहा है अपना, जैसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी उसका प्राइस है या कॉस्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।